नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार पुनः आपके सामने लाइव वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक जो है वो है सशक्ता लोकतंत्र या सशक्ता भारत। आज का जो टॉपिक है वो आज की विशेष परिस्थिति को देखकर मैंने रखा है और इसी के संबंध में आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। वास्तव में हमारा भारत जो है वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक को क्या वास्तविकता या वास्तविक में आज़ादी प्राप्त हुई? आज़ादी प्राप्त होने के बाद जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, क्या मिला? और यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? क्या कारण रह गया? क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से आज लोगों के सामने विभिन्न तरह की समस्याएं सामने आ रही है? और इसी समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए हमने जो है इस टॉपिक को सामने लाया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक और इस पर की गई चर्चा पसंद आएगी। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को शांतिपूर्वक और ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को समझने के लिए शांति और संयम से अगर आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो से भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जो हमने इसका नाम रखा है सशक्ता लोकतंत्र, तो यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र जो होता है लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र यूनानी भाषा के या ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसी से लिया गया है। डेमोक्रेसी दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है डेमोस, और डेमोस का अर्थ होता है लोग या जनता। दूसरा जो शब्द है वह है क्रोशिया या क्रेटिया। इसका अर्थ भीड़ होता था, लेकिन समय परिवर्तन के बाद आधुनिक भारत में भीड़ के बजाय लोग या जनता कहा जाने लगा। इस प्रकार लोगों या जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। इस लोकतंत्र की परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा भी दी गई है, जो इस प्रकार है: जनता के लिए जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन। जनता या लोग, इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं। लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन जो होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के 4 रूप होते हैं: सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। चूंकि हमने जो है इस टॉपिक का नाम
या इसका शीर्षक जो है सशक्ता भारत रखा है, तो उसे अधिक गहराई से समझना आवश्यक है कि भारत आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने जिस प्रकार की भारत चाही थी, क्या वो भारत उन्हें प्राप्त हुआ? भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन वहाँ के रहने वाले व्यक्ति, लोग, क्या वो उन्हें पूरी आज़ादी प्राप्त हुई? या आज़ादी के बाद, आज़ादी प्राप्त होते ही हम जो है उस भारत की कल्पना से हम भटक गए, जिस भारत की कल्पना जो है आज़ादी प्राप्त होने से पहले हम लोग चाहते थे। चूँकि आज जब हम भारत स्वतंत्रता का 73वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि इन 73 सालों में हमने जो विकास किया या विकास का स्तर जो छुआ है, उस स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं, हमने कितना विकास किया और हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। इसमें कुछ बातें जो हमने इतिहास से प्राप्त की है, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। हम कैसी आज़ादी और किस आज़ादी की बात करते हैं? आम आदमी को तो आज़ादी का मतलब भी पता नहीं। तथाकथित खास आदमी रोटी के लिए मजबूर, कोई इसकी कीमत नहीं पता। एक तरफ विकास का चकाचौंध, विकास की चकाचौंध, शाइनिंग इंडिया, विकास के आंकड़े, विकास का दर आदि वातानुकूलित कमरे में नीति बनाते बिगाड़ते देश के कर्णधार नीतिकार। वहीं दूसरी ओर अपनी पेट पालने के लिए दाल रोटी के जुगाड़ में सुबह होते ही मजदूर किसी भिखारी की तरह काम तलाश करने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। आज जहां हमारे देश में भूखमरी और गरीबी के कारण लोग अपने जिगर के टुकड़े बच्चे को बेच देते हैं, क्योंकि वे उसकी भूख को, उसकी क्षुधा को शांत नहीं कर पाते, उसमें वो सक्षम ही नहीं होते हैं। उनका तो अपना पेट नहीं भरता, तो बच्चे का पेट कहाँ से भरेंगे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को जो है दूसरे के हाथों में बेच देते हैं। एक तो सूखे के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर, क्योंकि समय पर उन्हें सरकार द्वारा अनुदान या अपेक्षित मदद नहीं मिल पाता है, जबकि केंद्र और तमाम राज्य सरकारें दोनों कहती है कि हम किसान के शुभचिंतक हैं। अगर केंद्र और तमाम राज्य सरकारें मदद कर रही है, तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझना अति आवश्यक है। यहाँ हम कुछ उदाहरण द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास करना चाहते हैं। जब देश के लगभग 58% नौनिहाल, जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 23 महीनों तक की है, को पूरा आहार ही न मिलता हो, और जब 79% के भोजन में विविधता की कमी हो, तब उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? जब लगभग 94% के भोजन में विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व की ही कमी हो, यह दुखद और चिंताजनक आंकड़े
भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016-2018 में सामने आए हैं। इस स्वतंत्र भारत में बातें तो हम स्वतंत्रता की करते हैं, चाहे बात दिल्ली गैंगरेप कांड जिसमें एक बस में बलात्कार की शिकार हुई पारा मेडिकल छात्रा की हो, या हरियाणा के खाप पंचायत की हो, या फिर हर रोज छोटी बड़ी बालिकाओं, युवतियों या सरेराह छेड़छाड़ की शिकार होने वाली महिलाओं की हो, धन लोभियों द्वारा दहेज के लिए दी जाने वाली नारियों की बलि की हो, उन्हें टॉर्चर करना, मारना, काटना, जलाना, ये सब भारत के आम परिदृश्य हैं। ये समझना होगा जब जो देश के लिए कुछ करने योग्य हैं वे सिर्फ अपनी या अपने लिए करने में लगे हैं। आज जहां सरकारी ऑफिसर या बाबू करोड़पति हो गए, वहीं आईएएस ऑफिसर जो है अरबपति हो गए। ये आंकड़े भारत सरकार द्वारा हाल ही में अभी बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बारे में जारी की गई है। ताज़ा उदाहरण ए मोहन जो 800 करोड़ रुपए के घोटाले में पकड़े गए। आज जहां भारत के लोगों की जगह हिंदू मुस्लिम का आलाप हो रहा है, जिस प्रकार किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर आज का युवा राजनीतिक दलों के लिए वोट वाहक का कार्य करते हैं और भीड़ का हिस्सा बनकर उनकी क्षमता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। जब यही वोट वाहक अपने लिए रोजगार और काम मांगता है तो लाठी और डंडों से उनका स्वागत किया जाता है। रोजगार फिर यही लाठी खाने की आदत ही उनको गुनाह और जुर्म की दुनिया में धकेल देती है। राजनीतिक पार्टियां युवाओं की आवाज़ अपने जय जयकार और नारों के लिए प्रयोग में लाती है, जबकि वह आवाज़ जिनके कंधों पर देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का भार है, वे भीड़ तंत्र का हिस्सा बनकर मृगमरीचिका का शिकार हो रहे हैं। जिनके कंधों पर संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी है, वे आज आंखों में अंधविश्वास की पट्टी बांधकर, कंधों पे कावड़ डालकर आस्था की आड़ में देश में उत्पात मचा रहे हैं। यह शायद इसलिए विघटित हो रहा है कि हमारी सरकारें युवाओं के लिए आज़ादी के इन 73 सालों में कोई रास्ता खोज नहीं पाई है। उनके पास कोई राह और मंजिल है ही नहीं। फिर वो गलत राह पर भटकने को मजबूर हो गए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। आज का युवा वर्ग उस नाव पर सवार है जिसकी एक ओर का खेवनहार धर्म और दूसरी ओर की राजनीति है, जिस कारण वह भंवर में फंसता जा रहा है। गुलामी के समय सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत की आज़ादी, जबकि आज कई लक्ष्य हैं। अंततः मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर सचमुच भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो फिर उस आज़ादी की, स्वतंत्रता की सही मायनों में क्या परिभाषा होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ यह कतई नहीं है कि स्वतंत्र होकर मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम अनैतिक कृत्य की जाए। देश के सभी लोग स्वतंत्रता का सही आशय समझें। नेता वर्ग और आम जनता भी अपनी सीमाएं खुद तय करें। पराये बेटा बेटी को भी दिल से अपना माने।
क्या सही क्या गलत यह करने से पूर्व सोचें, तभी स्वतंत्रता का असली आनंद उठाया जा सकता है। और फिर तब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। सारांश यह है कि हम देश से तो आजाद हो गए, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, रोजगार के रूप से और पेट भरने के रूप से हम जो है आजाद नहीं हो पाए। अंतर सिर्फ यही हुआ कि देश चलाने वाले बदल गए। पहले अंग्रेज चलाते थे, अब अंग्रेज की तरह ही आज हमारे देश के नेता लोग जो है देश को अपने स्तर से चला रहे हैं। वे जनता के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले वे जनता के बारे में सोचें, जनता के हित के बारे में सोचें, उनके रोजगार, उनके खाने पीने, उनके पेट के बारे में सोचें, उनके उन बच्चों के बारे में सोचें जिनका पेट नहीं भरता और जिन्हें पोषक तत्व मिल नहीं पाते और असमय ही काल के गाल में चले जाते हैं। हमारा भारत सही मायनों में तभी स्वतंत्र होगा और हमारा लोकतंत्र खिल उठेगा जब हम सही मायनों में अपने उन आवश्यकताओं को, जो बहुत ही आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर वो हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो हमारा भारत सिसकने की जगह खिलता भारत नजर आएगा, मुस्कुराता भारत नजर आएगा। इस संबंध में मैं संजय कुमार इस वीडियो को, जो कि ये वीडियो कुछ लंबा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आप इसे समझेंगे और अपने स्तर से सोचेंगे तो आप भी अपने देश, अपने भारत और अपने लिए कुछ अच्छा ही करेंगे और मार्ग भी आपको आगे अच्छे मार्ग की ओर, अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। तो मैं संजय कुमार इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।